गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है। तो मार्केट ने जैसा कि आज भी बहुत लोगों को एक्सपेक्टेड था कि एक्सपायरी है, एक्सपायरी मूव आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट मार्केट वो क्या कहते हैं, इमॉर्टल हो रखा है, नेवर डाई एटीट्यूड कि अब तो बस हम तो भैया क्या कहते हैं, छप्पर फाड़ के निकलने वाले हैं। तो ठीक है, जब मार्केट ही ऐसा करता है तो हम भी मतलब एक पॉइंट पे आके अपने को भी कहीं वो होना पड़ता है कि नहीं यार, अब साला छोड़ दो इसको। लिटरली जहाँ जाना है जाने दो, जो करना है करने दो, अपने हाथ में नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ हम अभी क्या कहते हैं उसको, अपना गलती पकड़ने के लिए ऑपरेटर बेस बोल सकते हैं, बट वो सब ठीक है, एक पॉइंट के लिए, एक हद तक के लिए वो सब चीज़ें ठीक लगती है। बट बाद में अपना एनालिसिस ही कहीं ना कहीं अगर हम चूक रहे हैं तो वो चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि हम कहाँ पे क्या गलत हो रहे हैं। ठीक है, ब्रॉडर वे की अगर मैं बात करूं, मार्केट ने किया क्या और कर क्या रहा है। ठीक है, सारे ड्राइंग्स हमने हटा दिए, हमारा अभी मार्केट में कोई व्यू नहीं है। हम ज़ीरो व्यू के साथ में कल से नया दिन शुरू करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट जो मुझे फॉलो करते हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ ये चीज़। आज की एक्सपायरी के लिए भी हमारे पास में कुछ पुट पड़े थे, बट वो काम नहीं आए। तो फाइनली हमने जो इंट्राडे में काम किया वही हमारे लिए काम आया, और कुछ काम नहीं आया। तो कल से एक फ्रेश शुरुआत के साथ हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, एक मिनट, 1.272 का लेवल। ठीक है, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 1 वीक के व्यू पे चले जाते हैं। हम कुछ चीज़ें कोशिश करते हैं, क्या हमें यहाँ से कुछ मिल सकता है क्या। नहीं, 4 आवर्स में ये हमें कुछ मिल सकता है कैसे। मैं हर बार क्यों ऐसा कहता हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ एनालिसिस एकदम लाइव करता हूँ। मैं कुछ प्री जज करके नहीं आता हूँ, आपके साथ मैं सामने वही रखता हूँ जो मुझे सामने दिखता है। इसलिए मैं एनालिसिस भी हमेशा लाइव करता हूँ। और एक हफ़्ता में एनालिसिस नहीं डाल रहा था क्योंकि मुझे कुछ ढंग से सेटअप ही नहीं दिख रहा था ना। इसके लिए मैं भी थोड़ा साइड लाइन ही होके बैठा था कि यार अभी मेरे मेरे कारण किसी का कुछ गलत हो जाए तो वो चीज़ सही नहीं है ना। उससे बेटर हम थोड़ा साइड लाइन हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, एक हमें मिला है टारगेट बैंक निफ्टी का, हम उसको करते हैं मार्क। एक मिनट, नेक्स्ट हमारे लिए जो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू आर, हम 4 आवर्स में नो डाउट एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस पे है। बट एज ऑफ जो मार्केट का पूरा बिहेवियर चल के जा रहा है, वो ऐसा हो रहा है कि है तो हम रेजिस्टेंस पे हम कहाँ से थे, अगर आप लोगों को कुछ पता होगा तो हम 38,000 से ही एक रेजिस्टेंस पे थे। बट उसका ब्रेकआउट जो हुआ है ना, इसने यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पोजीशन ट्रैप किया है, और ये पूरा ऐसा चलता गया है। वो ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि जो ट्रैप हो रहे हैं वो एक एक्सपायरी पहले यहाँ पे निकले, फिर आज की एक्सपायरी में फाइनली जो एंड वाला मूव था वो वही था कि सारी जिन्होंने भी शॉर्ट करा था वो सारी शॉर्ट कवरिंग निकल गई। वो भी मैं आपको आने वाले अभी थोड़ी टाइम में वापस से समझाता हूँ वो चीज़ भी कैसे होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक स्विंग पकड़ा, एक लो पकड़ा, स्विंग हाई पकड़ा, स्विंग लो पकड़ा है। ठीक है, रिजेक्शन यहाँ कहीं से आना चाहिए था, आया नहीं। देन ये वाला जो एरिया था इसको गैप अप ही ओपन करके रिटेस्ट कर लिया उसने। सेकंड बुलिश पार्ट जो मार्केट ने यहाँ पे हमको दिखाया था। नेक्स्ट ये वाला एरिया था, अगेन ये वाला एरिया मार्केट ने गैप अप होके सेम तरीके से इसको रिटेस्ट किया है। बराबर है, कल परसों तरसों हम 39,600 पे है, हमारा मार्केट यहाँ पे 40,160 एंड 40,333, ये दो एरिया के आसपास मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपके पास में अगर फ्यूचर शॉर्ट है तो आप नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बाय करके
एज ऑफ नाउ के लिए हेज करके चल सकते हो। इंट्राडे में लिमिट ओपन हो जाएगी, आप उससे ऑप्शंस में खेलते रहो। ये हमने एक ओवरऑल, पहले तो हमने मार्केट का व्यू बना लिया 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, एंड देन ऊपर की तरफ चलता जा रहा है कंटिन्यू, कोई रिजेक्शन कोई कुछ नहीं, फॉलो कर रहा है, ठीक है। ट्रेंड की बात करें तो 4 आवर्स में भी 1 2 3 3, फिर ये वाला लो 4, ये वाला लो, ये देन अगेन ये देन ये वाला लो, देन छोटा ये वाला। आज तो ये वाला भी नहीं तोड़ा, जो कि आज उम्मीद थी कि ये वाला ब्रेक करके एटलीस्ट हमें ये लेवल तो भी दिखाना चाहिए था। जो मार्केट आज ऊपर गया है वो पूरा पूरा नीचे चाहिए था, बट मार्केट है, कोई लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते हैं उससे, ठीक है। अब उसके हिसाब से टारगेट मुझे दिख रहा है 40,333 होगा क्या। 40,160 पे बहुत सारे लोगों का एसएल होगा, तो वो सेम डे में, ये चीज़ आप ध्यान रखना, कभी भी होगी ये चीज़, जिस दिन 40,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा ना, 40,100 के ऊपर या 40,000 के आसपास में, वही 1 से 1.5 दिन के अंदर हमको 40,160 से ब्रेकआउट होते हुए 40,333 का एक लेवल छू के हम रिटर्न आ सकते हैं। तो हमारे लिए ये टाइम पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाना बनती है विथ SL 100 150 पॉइंट्स मैक्स, टारगेट 40,000 एंड 39,800 का, ठीक है। यहाँ से हम 500 पॉइंट्स का फॉल इंट्राडे में भी कैच कर सकते हैं, कब आएगा वो नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ हम 40,000 की तरफ चले जा रहे हैं। ये हमने पहली चीज़ देख ली। दूसरा एक लेवल अगर हम यहाँ पे भी मार्क करते हैं, तो ये सारे अभी पहली बार हिट हो रहे हैं, ठीक है। 40,011, तो थोड़ा सा कंजेशन यहाँ पे भी होगा। ये जो भी लेवल्स हैं ना, ये सब फ्रेश लेवल्स हैं, ये पहली बार हिट हो रहे हैं मार्केट में। तो मैं चाहूँगा कि हर लेवल हिट होने पे मैं इधर सेल करूँ, तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटीज़ विन होने की बहुत ज़्यादा है। नो डाउट मार्केट स्टिल बाय द डिप है, ठीक है। हम मार्केट जो है, अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ गए पूरा, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे भी मार्किंग करता हूँ। बैंक निफ्टी हो गई या निफ्टी लो लगाया, सेकंड लो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, आज उसके बाद तो अभी लो भी नहीं लगा है। मतलब हम देख रहे हैं कंटिन्यू 32,500 600 के आसपास से रैली 39,000 ऑलमोस्ट 40,000 पहुँच चुकी है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप बाय करो, मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ आप बाय करो, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंट्राडे सेटअप निकल के खेलते चलो। कैरी कुछ नहीं करना है हमको, इंट्राडे सेटअप खेलना है, निकलना है, इंट्राडे सेटअप खेलना है और निकलना है, बस, और कुछ नहीं करना है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सपोर्ट पे बाय करो छोटी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर यहाँ से जिस दिन गिरने लगा ना, तो जिस तरीके से ये गया है ना, ये उसके डेंजर तरीके से नीचे आएगा, ये चीज़ आप याद रखना कभी भी। तो क्वांटिटी बाइंग साइड में हमेशा लो रखना। अभी वो स्टेज नहीं है जहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है। दूसरी बात, इंट्राडे में सेटअप कैसे ढूंढने हैं सारे, जो मैंने अभी पिछले 3 दिन से सेटअप हम देख ही रहे हैं, मेरे में टेलीग्राम पे भी कंटिन्यू सेटअप पोस्ट ही कर रहा हूँ। तो हम लोग एक ही चीज़ करते हैं, वेट करते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, समझ में आता है नज़दीकी रेजिस्टेंस पहली बार हिट हो रहा है, फिर फॉल मिल जाता है 200 250 300 पॉइंट का इंट्राडे में, फिर हम चले जाते हैं। हम यही चीज़ करते आ रहे हैं। ये आज का था, हमने 10 बजे हमने 67 पे पुट दे दिया था, और मतलब ठीक है 67 का मजाक किया था 600 जाएगा, बट मुझे एक्सपेक्टेड था कि 39,080 तो भी आएगा, एटलीस्ट 500 तो भी ये पुट जाना चाहिए था, बट पुट ने 240 का हाई लगाया, हमारा 2 टारगेट हिट किए थे। नो डाउट थोड़ा ब्रेकडाउन दिखाया था, मैं इंट्राडे में आपको वो भी लेके आता हूँ, हमने कहाँ पे क्या चेक किया था इंट्राडे में आज। तो ये रहा हमारा इंट्राडे का एरिया, ये 503 का एरिया है। मुझे एक्सपेक्ट 500 के ऊपर पहली बार जा रहा था, तो मुझे था कि ये यहाँ से ब्रेकडाउन देगा, क्योंकि ये मेरे को सिंपल था, 581 यहाँ पे है, ये कितना है 628, बस इतना एसएल काटना है मेरे को, बस एसएल कट गया तो आउट, नहीं कटा तो इन, सिंपल सा सेटअप था। आरएसआई थोड़ा घूमते हुए दिखा, देन ये मेरे से छूट गया था। 39,290 का एरिया ब्रेक होना चाहिए था, बट वो हुआ नहीं, एंड देन मार्केट ने अगेन
अपना एक रैली लगा दिया पूरी तरीके से, ठीक है। मैं ट्रेंड लाइंस की बात करूं तो मार्केट आता है, ब्रेकडाउन, क्लोजिंग नहीं दे पाता है एंड देन वहाँ से बूम ऊपर चला जाता है। ये 930 का है, मार्केट पहले नीचे आया था। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को भी पकड़ते हैं यहाँ से, ठीक है, तो एक सेकंड, सॉरी, आप लोग ये ट्रेंड लाइन देखिए, क्या किया मार्केट ने, आया, दिया कुछ नहीं, ठीक है। अब मार्केट आपको दोबारा से वही चीज़ करेगा। ये आपका आज का ट्रेंड लाइन नया निकल गया है, हो सकता है आपको चिढ़ाने के लिए मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक्चुअल शॉट बनेगा ना हमारा, वो अब लेवल हो जाएगी हमारी 290 की, बट वो भी बहुत केयरफुली करना है, कंफर्मेशन ले के शॉट करने हैं। ऐसे रनिंग कैंडल में आपको बहुत बार घुसा देगा, तो बेटर वे है ये शॉट ना पकड़ के आप हमेशा यहाँ कहीं से शॉट पकड़िएगा। जैसे मैंने एक ट्रेंड लाइन ये दिखाई थी, फिर हमने एक मैंने सेटअप डाला था, आई डोंट नो कौन से टाइम फ्रेम पे था वो, 1 मिनट, जो मॉर्निंग वाला सेटअप था हमारा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। बस ये कट गया कि निकाल दिया, RSI मुझे ऊपर मिला, मुझे पता है 100 150 200 पॉइंट का फॉल आ जाएगा। तो वही चीज़ आपको करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से। बस वेट करना है मार्केट में और कुछ नहीं है। ये देखो, ये हमारा मॉर्निंग का सेटअप खुलेगा अभी, रुकिए 1 मिनट। हाँ, ये मॉर्निंग का सेटअप था, ये स्टीप ट्रेंड लाइन गई, ब्रेकडाउन दिया, हल्का सा रीटेस्ट किया एंड देन डाउन, ठीक है। तो ये हमने उठा लिया था यहाँ पे प्रॉपरली, बट देन मार्केट ने उसके बाद क्या किया ना, थोड़ा सा एक और ट्रेंड लाइन बनाई, ब्रेकडाउन भी दिया, बट SL ले लिया। अब मार्केट ने क्या किया है कल के लिए, ऊपर के लेवल तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये लीजिए, ये बहुत स्टीप ट्रेंड लाइन है, बट ये नहीं बनेगी एज ऑफ नाउ, मुझे जो दिखता है। हो सकता है कल हम एक दोबारा से एक नए रेजिस्टेंस को हिट करें, ठीक है। हर रेजिस्टेंस की एरिया से हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखते आते हुए दिख सकती है। ये 1.272 है, इसको 1.131 कहाँ पे आएगा, तो वो तो ऑलरेडी निकाल चुका है, वो एरिया था 39,500। ओके, कल एक ट्राई करेंगे 600 के नीचे, कहाँ पे मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। भले आज हमको क्लोजिंग मिली है ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हम ये वाला 1 आवर का जो ट्रेंड लाइन चलता आ रहा है ना, इसको अगर मैं ऐसा कर दूं तो इज इट मेकिंग सेंस? यस, ये भी सेंस करता है। स्टिल अगर आप देखोगे तो 290 का एरिया है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, गिर के हमारा पहला टारगेट हमारा ये बनेगा 515 से 400 450 के बीच में, ठीक है, अगर आता है तो। अब आने के लिए क्या चाहिए हमको, 600 के नीचे, 627 है बट 600 के नीचे हमको चाहिए। देन हम कोशिश करेंगे, अगर यहाँ पे होल्ड करता है 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि सेलिंग ये एरिया पे जब भी आएगी ना सेलिंग, तो वो ऐसे होल्ड नहीं करेगी, होल्ड करके फिर सेलिंग, होल्ड करके फिर सेलिंग, मुझे नहीं लगता ये होगा। मुझे क्या लगता है, सेलिंग रिटेस्ट, सेलिंग रिटेस्ट, सेलिंग। अगर होल्ड कर गया तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है, फिर जैसे ही ये होल्ड करके ये चीज़ टूटने लगती है, तो आपको दोबारा से अपना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके, आप समझो आपने यहाँ से शॉर्ट किया तो आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं निकलोगे तो वो सारा आपका खा जाएगा, जैसा मार्केट ने आज किया था मेरे साथ में भी। कोई वो नहीं है, बुरी बात नहीं है बताने में, उसमें क्या बड़ी बात है ना। हमने क्या सोचा था, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे हमने ब्रेकडाउन पकड़ लिया था, ठीक है, ओके। एक 5 मिनट के ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये भी एक ब्रेकडाउन बनता है, ये फॉलिंग राइजिंग वेज बनता है एंड देन यहाँ से इसका ब्रेकडाउन बनता है। फिर क्या था, ब्रेकडाउन तो मिल गया, रीटेस्ट तो हुआ ही नहीं, ठीक है। फिर क्या मैंने देखा कि बहुत टाइम के बाद में रीटेस्ट हुआ, ठीक है, रीटेस्ट तो हो गया, लेकिन फिर ब्रेकडाउन आया क्या, तो नहीं आया। तो कोशिश करना, जैसे ही क्लोजिंग आपको मिल जाती है, आप एक चीज़ उठा लो,
क्विक बन जाना, थोड़ा मार के निकल जाना, ठीक है। लेकिन जब देखो यहाँ पे 2-4 कैंडल ही होल्ड किया है, मैं हटाता हूँ, यहाँ पे 2-4 कैंडल, यहाँ पे 2-4 कैंडल एंड देन फॉल दे रहा है। पहले ये एक रेजिस्टेंस था, उसको लिया नहीं, मतलब ब्रेक नहीं किया तो नीचे आ गया। बट यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा बेस बना दिया। अब उसने बता दिया कि मेरा ये बेस बन चुका है। सॉरी, ये तो कल का है, कल भी हमने ऐसे ही शॉर्ट किए थे और कमाया था। सॉरी, आई एम सो सॉरी एवरीवन, बट ठीक है, हम ये वाले फॉल पे आ जाते हैं। सेम चीज़ मार्केट ने आज यहाँ पे किया था, हमारा ब्रेकडाउन तो दे दिया उसने, ठीक है। आया, थोड़ा ऊपर गया, ये लेवल ब्रेक नहीं किया तो हम प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, मतलब ट्रेलिंग एसएल भी नहीं हो सकता है। आया कहाँ पे आया, कल के लो तक, जो एक कल का जो रिसेंट लो बना था आप पकड़िए, वहाँ तक आया एंड देन टाइम स्पेंड किया। ये जब ऐसा टाइम स्पेंड होता है ना, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। एंड टाइम स्पेंड होने के बाद में ऊपर ब्रेकआउट दिया, देन ये वाला टाइम स्पेंड वाला भी कभी रिटेस्ट नहीं हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे तो टाइम स्पेंड वाला एरिया भी कभी रिटेस्ट नहीं हुआ। तो जब ब्रेकआउट आया, आप इसका स्टॉप लॉस लेके आप कॉल ले सकते हो, बट क्वांटिटी बहुत छोटी। ओके, ये है 290 का एरिया। अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूँ तो ये है 370 टू 100 पॉइंट्स का। तो ये ब्रेकआउट पे ही होगा, सपोर्ट पे तो हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि हम नेगेटिव है। तो अवॉइड करना ब्रेकआउट का, ब्रेकडाउन ही हमेशा ट्रेड, मैं तो वही करूँगा। ओके, कल के लिए मुझे एक ट्रेंड लाइन ऐसी बनती हुई भी दिख रही है, बट ये वैलिड कितनी होगी ये नहीं पता। हाँ, 627 के नीचे मैं शॉर्ट करूँगा, 578 पहला टारगेट रहेगा, 450 मेरा दूसरा टारगेट, नहीं 511 मेरा दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है, जो ये वाला एरिया है इसका। इसके पहले ही मैं निकल जाऊँगा 670 के नीचे, 550 के आसपास कोशिश करूँगा, अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है तो मैं निकल जाऊँगा। और फ्लैट होके ही नीचे आएगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है, वरना नहीं। फ्लैट होके नीचे आएगा तभी। नो डाउट आपका मार्केट बुलिश है, ऊपर के टारगेट दिख रहे हैं, डाउनसाइड का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो मैं वो चीज़ प्रेफर नहीं करूँगा। ओके, इन अदर केस अगर गैप डाउन होता है, पूरा गैप डाउन होता है, 290 का एरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये आज का लो है और शायद ये कल का भी लो, नहीं कल का लो नहीं था, बट कल का एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जहाँ से आज उसने रिजेक्शन लिया है। अनटिल एंड अनलेस ये एरिया ब्रेक नहीं होता है, आप डाउन साइड का मत सोचना। एरिया ब्रेक हो जाएगा तो आप भूल जाइए कि आप फिर आप सारी चीज़ें भूल सकते हो कि ऊपर कभी जाएगा भी, ठीक है, क्योंकि उसका ट्रेंड ही पूरा चेंज हो जाएगा। तो इंट्राडे में ही सेटअप ढूंढना है। सेटअप के लिए आप टेलीग्राम पे मेरे जुड़ सकते हो, मैं सेटअप वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन तो दिया था बट खा गया तो एग्ज़िट लेना बनता है, ठीक है। पहला ब्रेकडाउन सेम निफ्टी ने भी, जैसा बैंक निफ्टी ने दिया था, 1 मिनट के टाइम पे स्विच करता हूँ मैं इसको। तो पहला वाला जो ब्रेकडाउन था हमारा 18 अगस्त निफ्टी में यहाँ से था। निफ्टी ने एक पुल बैक तो लिया, बट जितना ये पुल बैक लिया ना, ये देखो स्टीप, कोई दिक्कत नहीं, लेने दो, ब्रेक होने दो, ब्रेक हुआ आने दो। पहला टारगेट हमारा ये बनता है 916, कहाँ से 942 से 916। दूसरा टारगेट हमको पता है इसके आसपास ये वाला एरिया रीटेस्ट होगा, जो ब्रेकआउट हुआ है वो रीटेस्ट हो गया, ठीक है। उसने और एक मूव दे दिया 853, हाँ तो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। कब तक कंटिन्यू कर सकते हो, आप देख रहे हो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडीली ये ब्रेकआउट दे दिया 855 का एरिया, निकल जाना पड़ेगा, ज़िद नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा कहीं इंट्राडे खेल के निकल जाना पड़ेगा। अगर ऐसे वाले करता है तो फिर दोबारा जब ये एरिया ब्रेक करेगा 876 तब शॉर्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सिंपल है, शॉर्ट करना है तो 880 पे करो, 913 का स्टॉप लॉस लगाओ, निकल गया लग गया तो आप भूल जाओ कि आपको दोबारा कुछ मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने 2 बार आपको लिया है। एक बार आप अगर यहाँ से पकड़ोगे तो इसने ब्रेकडाउन तो दिया बट रीटेस्ट ही इतना लंबा कर दिया कि पूछो मत। ये लीजिए, ब्रेकडाउन देके रीटेस्ट इतना लंबा कर दिया एंड देन ये वाला लो कभी ब्रेक ही नहीं किया। तो
नॉट पॉसिबल। आपको थोड़ा टेक्निकली चलना पड़ेगा मार्केट के अंदर अभी के लिए। इंट्राडे में ही सेटअप ढूंढने पड़ेंगे। कोई चाहे आपको कुछ भी कह ले, बट इंट्राडे में ही आपको सेटअप ढूंढ के काम करना पड़ेगा। तो विदाउट एनी व्यू कल के लिए प्रायोरिटी फर्स्ट विथ वॉल्यूम इज़ नेगेटिव साइड ब्रेकडाउन पे। फर्स्ट ब्रेकडाउन ट्रेड करना है, उसके बाद ऊपर जाता है तो वो हो सकता है सेकंड वाला ब्रेकडाउन फेक हो, करना है ट्रेड बट विथ पर्टिकुलर स्टॉप लॉस। सेकंड ब्रेकडाउन जब फेल होता है तब सोचेंगे कि हम थोड़ा सा कॉल साइड में शिफ्ट हो सकते हैं क्या। ठीक है, अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, SGX निफ्टी। ठीक है, मैं सारी मेरी ड्राइंग्स हटा देता हूँ, रिमूव ड्राइंग आपके सामने। SGX निफ्टी जो है ना, कंपैरेटिवली हमारे निफ्टी के मुकाबले में इसमें गैप नहीं होते हैं। तो इसका जो चार्ट होता है ना, ये बहुत बढ़िया होता है। ये आपको मैंने कहाँ पे था, रुकिए, मैंने मेरे इस पे डाला था 17 अगस्त को कि आप SGX निफ्टी ट्रैक क्यों करते हो। तो किसने कहा था कि ओपनिंग कहाँ होगी उसके लिए ट्रैक करते हैं। ठीक है, वो भी आपकी एक बात सही है, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर से पूछोगे ना कि वाई SGX निफ्टी, जो जो चार्ट रीडिंग करता है, तो वो आपको कहेगा कि SGX निफ्टी इसलिए क्योंकि उसमें कोई गैप्स नहीं होते हैं। वो जो कहती है वो एकदम सही कहती है, उसके कंपेयर में कुछ नहीं। ठीक है, आ जाते हैं हम इसमें। अब इसके हिसाब से जो हमें ब्रेकआउट मिला है, तो हमारा टारगेट बनता है 229 एंड यहाँ पे अगर मैं मार्क करता हूँ तो 134 का एरिया। ठीक है, एक और चीज़, अगर हम और लोअर साइड का टारगेट पकड़ा, हम सिर्फ रेजिस्टेंस सारे मार्क करते जाते हैं, ये रहे। तो अनलेस एंड अनटिल SGX निफ्टी 18,006 का एरिया, अभी 06 है सॉरी, 18,031 का एरिया क्रॉस नहीं करती है, बाइंग में इंटरेस्ट नहीं बनेगा। क्रॉस करने के बाद 134 आती है, एक बार सेलिंग करेंगे दोबारा से। 50 to 100 पॉइंट्स का पहला टारगेट रहेगा। कैरी फॉरवर्ड होता है तो SL ट्रेल करते जाएंगे, वरना स्ट्रक्चर चेंज होकर निकल जाएंगे, जो आपको समझाया था। फिर इसको ब्रेकआउट देती है, फिर 229 पे शॉर्ट करेंगे, सेम सिमिलर चीज़ करेंगे। अब क्या हो रहा है, ये सारी एरिया पहली बार हिट हो रही है। ये वाली जो सारी की सारी एरिया है ना, जैसे ये एरिया हो गई, ये वाला ये फ्रेश लेवल्स है। तो ये फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट कभी नहीं देगा। जैसे ये वाली एरिया थी, ये छोटी एरिया थी, बट जो मेजर रिजेक्शन है वो 134 एंड 229 से है एंड 31 से। तो ये एरिया जब फर्स्ट टाइम हिट होगी ना, तो वो रिजेक्शन लेके आ सकती है। ठीक है, सिमिलर वे आपका निफ्टी में भी सेम चीज़ आप देख लेना, अब जैसे मैंने आपको दिखाया। बट कंपैरेटिवली बैंक अपना SGX निफ्टी प्रेफर होता है ज़्यादा चार्ट के हिसाब से। इतनी स्टीप ट्रेंड लाइन जब भी बनती है तो ये ब्रेक होती है, तो एटलीस्ट इसका 50% तो हमें रीटेस्ट मिलना चाहिए। काउंट कर लेते हैं, वहाँ तक भी आ जाते हैं हम कि 50% मतलब कहाँ पे होता है। 50% जो होता है हमारा, वो होता है 17,486 की एरिया में। तो यहाँ तक का धीरे धीरे टारगेट को ट्रेल कर सकते हो। 486 ना लेके आप 590 की एरिया पे से निकल जाना, क्योंकि 0.5 का एरिया वो होता है। बट वो कंफर्मेशन कैसे आएगी हमको, एक मिनट दीजिएगा टाइम। जी सॉरी, थोड़े से काम निकल आते हैं कभी कभी बीच में। राइट, कंफर्मेशन कैसे निकलेगा वो चीज़ का, हम नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, आ जाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, पॉसिबल है ये पूरे ट्रेंड का भी, शायद अगर मैं कैलकुलेट करने के लिए बैठूँगा तो 16,600 हो रहा है। तो ठीक है, वो बात की बात है। ये एरिया कौन सा है, 16,800 का एरिया, ब्रेकआउट वाला एरिया SGX निफ्टी में। बट अभी के लिए क्योंकि ट्रेंड इंटैक्ट है, हम 1 अगस्त से अभी तक ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स चल चुके हैं। ठीक है,
और ऐसा लास्ट टाइम जब हुआ था, बाद में फिर ये हाल होता है, ये हाल होगा। उसी के कारण मैं कह रहा हूँ आप सेटअप ढूंढ के सेल कीजिए, ठीक है। ये हाल कब होगा, हम अगर पुरानी हिस्ट्री चेक करते हैं तो 1 2 3 रीटेस्ट, बट ये ऐसा वाला था। शायद ये बार से हमको रीटेस्ट भी ना मिले, बट ऐसा जब भी मिलेगा ना सेटअप पे, तब हम यहाँ पे सेलिंग का सोच सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बस बहुत सिंपल था, टॉप बनाया, उसके बाद में अगर उसके नीचे ट्रेड होने लगता है तो आप सेल कर सकते हो। कितना है, 799 से 715, 200 पॉइंट्स, बहुत अच्छा है। अब ये बार क्या कर रहा है, चले जा रहा है। किस तरीके से चले जा रहा है, फर्स्ट टाइम के जैसे ऑलमोस्ट सिमिलर रैली है। मैं बात करूं अगर तो 16,400 से तो 18,374 तक का ऑलमोस्ट सिमिलर रैली है, ठीक है। बढ़िया काम है, सिमिलर रैली है, ओके। गिरेगी तो सिमिलर वैसे ही गिरेगी पूरी पूरी। उसके बाद शायद हम 15,000 के टारगेट जिसमें देखेंगे, बट फिर वही बात मैं कहूँगा, सेटअप इंट्राडे में ही ढूंढना आपको पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देख लो, अभी ये SGS निफ्टी है आपके सामने है, ठीक है। ये उठाया हमने, सेटअप ढूंढा, कुछ मिला क्या, ये सेटअप पे हमारा SL लग गया, कोई बात नहीं। सेटअप नहीं है ना, इसका मतलब SL लग गया तो थोड़ा साइड लाइन हो जाइए, अभी भी कोई मौका नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, अभी फिर एक लो का वेट करना पड़ेगा। आप ट्रैक करते रहिएगा 17,990 के नीचे कितना ज़्यादा फॉल आता है। 990 के नीचे हम लोग अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते हैं ऐसे, तो हम आसपास इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाएंगे। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी फिर तब हमें एक्चुअल फॉल मिलेगा, मतलब 960 के नीचे अभी के लिए, एज ऑफ नाउ के लिए। नहीं तो फिर ये कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। फॉल आएगा कंफर्म है, कहाँ से आएगा नहीं पता। हर बार एवरी डे न्यू चैलेंज है आपके लिए। अभी US मार्केट की अगर बात करते हैं तो बहुत अच्छे से नीचे आया था, बट 33,973 के ऊपर रिटेस्ट कर रहा है। ये इसने ट्रेंड लाइन बना दी है दोबारा से, और एक है ना, ये लीजिए, ये ब्रेक होगी तो नया फॉल कंटिन्यू हो जाएगा। एंड डॉलर की अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 119 का मेरा एरिया है डॉलर में, जो कि आने वाला है। आप चाहे मानो, आप चाहे मत मानो, मार्केट का हाल क्या होगा वो आप लोग जानो, मैं नहीं हूँ आपके साथ में। क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो मुझसे मेरे ग्रुप पे पूछा गया था, क्रूड ऑयल का स्टॉप लॉस दे दो, स्टॉप लॉस दे दो। मैं बोला था यार वीडियो देख लेना, स्टॉप लॉस मिल जाएगा तुमको वीडियो में, सिंपल सा स्टॉप लॉस है। अगर आपको स्टॉप लॉस ही चाहिए तो 100 बार मैंने ये एनालिसिस करके दिखाया हुआ है, दोबारा से 101वीं बार शायद मैं दिखा रहा हूँ। 1.618 का एरिया है, क्या मेरे से स्टॉप लॉस मांगते हो इसमें, ये लो यार, लगा लो, स्टॉप लॉस चाहिए भी तो ये लो 90 रुपीज़ का, ठीक है। कटता है 2 दिन होल्ड करता है, निकल जाना, वरना आपको टारगेट मालूम है मैंने क्या दिए है। शायद टारगेट मार्क हो गए यहाँ पे, नहीं है तो मैं दोबारा से एक बार मेरे टारगेट इसमें मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ओके। ठीक है, 166 का एरिया है मेरा, ये लीजिए 165 टारगेट मार्क्ड। अब दोबारा मत पूछना कि टारगेट कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ है, ऑलरेडी सब दिया है, टेलीग्राम पे जाके ढूंढ लेना, ठीक है। क्रूड ऑयल क्यों आएगा, क्या होगा वो मुझे नहीं पता, बट वो आएगा तो ज़रूर, ठीक है ना, उतना मुझे पता है। आप समझिए एक प्रकार से क्रूड ऑयल भी ब्रेकआउट पे ही ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छी लेवल है। आप अरे ऐसी न्यूज़ आएगी सब देखते रह जाओगे क्या हो गया, इसलिए कह रहा हूँ इंट्राडे मार के निकल जाना, कैरी फॉरवर्ड कुछ मत करो, भले ओवरनाइट न्यूज़ आने का वेट करो, 100-200 पॉइंट निकल गए जाने देना, ठीक है। और क्या आता है आपका 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड, क्या कहूँ मैं, ट्रेंड लाइन लो 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 ऊपर चढ़ते जा रहा है, हाई कटेगा। अभी हम दूसरा 3 पॉइंट ये एरिया में आ रहे हैं, 3.072 के एरिया में बहुत जल्द हम आने वाले हैं, है ना।
एंड आपके लिए क्या बात करें, BTC तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि बस 24-25,000 तक के एरिया से आपको निकल जाना पड़ेगा। BTC भी ब्रेकडाउन दे देगा। HDFC बैंक है, कुछ 2-4 बार मैंने इसको ट्रैक किया है अभी रिसेंट में। तो जब तक आपका ये एरिया नहीं ब्रेक होता है 1518, आप ये भी कंसिडर कर सकते हो 1535 तक इसका रूम है। जाता है, जाने देना है, ऊपर से बेच देना है, बाय बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आई गेस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। निफ्टी इमॉर्टल है, झगड़ा मत करो, इंट्राडे ट्रेड करो, फ्रेश डेली फ्रेश माइंड से ट्रेड करो। सेटअप मिलता है, मारो, सेटअप ख़त्म, भागो, और कुछ नहीं करना हमने, ठीक है। सिंपल सी बात है। मिलेगा, डाउन साइड मिलेगा आपको, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, बट वेट करो, सेटअप चेंज होने का वेट करो बस। एटलीस्ट 1 आवर पे तो भी आप एक क्लोजिंग का वेट करो, क्योंकि हर बार बैंक निफ्टी क्या करती है ना, हर बार हमको उसी 1 आवर की कैंडल पे से उठा लेती है, राइट। तो एक बार सिर्फ हमें उस चीज़ का वेट करना है। आज भी उसने वही किया था बैंक निफ्टी ने, तो वेट करेंगे, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। देखो 290 का एरिया 2 बार रीटेस्ट हो चुका है, हम नज़दीक हैं। ऐसा 2 बार रीटेस्ट ये एरिया हुआ था, देन स्लो एंड स्टेडीली एक फॉल था, फिर चढ़ रहे थे, तो ठीक है। फॉल आता है, कैच करके भाग जाना है, बस एक ही बात मेरा कहना है आपको। आप ऐसा भी कर सकते हो ये वाले एरिया को। एक मिनट, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है मेरे ख्याल से, ये वाला भी। ठीक है, हाँ, ये आप ट्रेंड लाइन इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। अभी देखिए थर्ड टच होगा 534 के आसपास, अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर ठीक है, ऊपर जाएगा, हेज कर लेना, फिर ऊपर से आप दोबारा से शॉर्ट कर लेना उसको फिर, ठीक है ना। चलो ठीक है देन, थैंक यू। और कुछ हुए तो बताना, कमेंट करना, टेलीग्राम पे जुड़ना। थैंक यू। कितना मिनट्स का वीडियो हो गया? 32 मिनट्स, सॉरी गाइस, बट ठीक है, थैंक यू।